बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ऑब्जेक्टिव पेपर हल कर रहे हैं और उसका आखिरी सेक्शन जो है 5 नंबर का, जो कि ग्रामर बेस्ड है, वो उसको हम हल कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे और ये 5 नंबर विन करने के लिए इंशाल्लाह पूरी तवज्जो से और लगन से आप वीडियो को देख रहे होंगे और सुन रहे होंगे। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज 5 नंबर हमने इन 5 जुमलों में कैसे विन करने हैं, किस तरह हासिल करने हैं। तो आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं। तो पहला फिक्र मैं पढ़ता हूँ। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने अपने आप को आईने में देखा। तो ये माई सेल्फ जो है, ये कौन सा प्रोनाउन है? पॉजेसिव है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, रिफ्लेक्सिव है। तो इससे पहले भी मैं करवा चुका हूं। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अपने फाइल की तरफ उलट आता है, मकबूस आता है। जैसे आई का माई सेल्फ, ही का हेम सेल्फ, शी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, यू का योर सेल्फ, दी का देम सेल्फ और यू का योर सेल्फ। तो ये आता है अपने आप में। तो ये पॉजेसिव नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है, ये हमारा राइट ऑप्शन है। आगे दूसरे जुमले की तरफ चलिए। आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट दिस मॉर्निंग, मैंने वो पेन खो दिया है जिसे मैंने सुबह खरीदा। तो विच जो है वो कौन सा प्रोनाउन है? डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, रिफ्लेक्सिव है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव इसलिए नहीं है कि इंट्रोगेटिव के लिए विच या हु के अल्फाज शुरू में आते हैं। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं कि रिफ्लेक्सिव में माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ और हिमसेल्फ आता है, वो भी नहीं है। डेमोन्स्ट्रेटिव में आता है दिस, दीज, दैट, दोज, सच, ये लफ्ज आते हैं, वो भी नहीं है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। बेजान चीज के लिए मैंने आपको बताया कि विच आता है जिसे, जिसको, और उसके अलावा जानदार चीज हो उसके लिए हु आता है। तो ये हमारा ये विच जो है क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा जुमला देखिए, द फिल्म खलजा सो वी मिस्ड 5 मिनट्स, फिल्म जो है खलजा है, लिहाजा हमने 5 मिनट मिस कर दिए। तो ये हैड स्टार्टेड, स्टार्टेड, हैव स्टार्टेड, स्टार्ट। तो मैंने आपको डियर स्टूडेंट बताया था कि अगर फिक्रा जो है 2 हिस्सों पर मुश्तमिल हो, एक हिस्सा माजी सादा में हो तो दूसरा हिस्सा या तो माजी जारी में होगा या माजी मुकम्मल में होगा। तो ये माजी जारी तो नहीं है, तो माजी मुकम्मल हो सकता है। द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो चुकी थी। सो लिहाजा वी मिस्ड 5 मिनट्स, हमने 5 मिनट मिस कर दिए। यानी कि हम लेट पहुंचे थे, फिल्म हमारे पहुंचने से पहले शुरू हो चुकी थी, काम शुरू हो गया था। जो पहले काम मुकम्मल हो चुका वो पास्ट परफेक्ट में होता है, उसके बाद होने वाला काम जो है पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बाद में हम पहुंचे थे, 5 मिनट लेट हुए थे, वो पास्ट इंडेफिनिट गया। जो काम पहले शुरू हुआ था वो फिल्म के चलने वाला था, वो जो है वो पास्ट परफेक्ट में हुआ। तो ये ए ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। द फिल्म हैड स्टार्टेड, फिल्म शुरू हो चुकी थी। सो वी मिस्ड 5 मिनट, ज्यादा हमने 5 मिनट मिस कर दिए। आगे चौथा फिक्रा देखिए। आई गॉट टू बॉल प्रैक्टिस लेट, मैं बॉल प्रैक्टिस के लिए मुझे देर हो गई। सो आई फॉरगेट टू सेट माई अलार्म, लिहाजा मैं अपना अलार्म सेट करना भूल गया। तो एक हिस्सा जो है ये आई से लेकर यहां तक है और दूसरा हिस्सा आई से लेकर जो है यहां तक है। ये 2 हिस्सों को कौन लिंक कर रहा है? सो कर रहा है। सो हमारा कंजक्शन है। तो जिस फिक्रे में कंजक्शन जो है 2 क्लासेस को, इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ रहा हो, लिंक कर रहा हो, तो वो हमारा फिक्रा क्या होता है? वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो ये डी ऑप्शन हमारा जो राइट ऑप्शन है। ध्यान रखिए, पहले भी मैंने आपको बताया कि कंपाउंड फिक्रा वो होता है जो कंजक्शन के साथ जोड़ा जाता है और उसमें तकरीबन दोनों क्लासेस जो है वो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती हैं, दोनों मुकम्मल अपना मफहूम कन्वे कर रही होती हैं, किसी की मोहताज या सबॉर्डिनेट नहीं होती। आगे 5वां जुमला देखिए। यू मे गो होम, तुम घर जा सकते हो। एज सून एज योर वर्क इज डन, जितनी जल्दी तुम्हारा काम खत्म होता है। तो ये देखिए, ये कौन सा फिक्रा है? सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है या नेगेटिव है? ठीक है, तो ये यहां तक यू मे गो होम एक ही सा फिक्रा है। और दूसरा एज सून एज जो है ये कंजक्शन है, जिसको सबॉर्डिनेट कंजक्शन भी बोलते हैं। तो ये इस कंजक्शन ने इसको जोड़ा है, लेकिन ये योर वर्क इज डन जो है जो ही तुम्हारा काम खत्म हुआ। तो ये फिक्रा जो है ये सबॉर्डिनेट क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है, किस पर? इस पर। ठीक है, तो इसलिए ये फिक्रा कौन सा होगा? ये फिक्रा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा, पेचीदा फिक्रा होगा, जिसमें एक फिक्रा जो है डिपेंडेंट होता है, दूसरा फिक्रा इंडिपेंडेंट क्लास होता है। यानी एक मेन क्लास होता है और दूसरा कौन सा क्लास होता है? डिपेंडेंट क्लास होता है या सबॉर्डिनेट क्लास होता है। तो इसकी शर्त ये होती है कि डिपेंडेंट क्लास डिपेंड कर रहा होता है इंडिपेंडेंट क्लास पर, या सबॉर्डिनेट क्लास डिपेंड कर रहा होता है मेन क्लास पर। तो इसलिए ये फिक्रा जो है ये कंपाउंड नहीं होता, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स फिक्रा होता है। क्योंकि यू मे गो, तो तुम तब घर जा सकते हो जो ही तुम्हारा काम खत्म होता है। तो ये जो ही वाला काम जो है ये डिपेंडेंट क्लास है और ये मेन क्लास है। ये मुकम्मल फॉर्म कन्वे कर रहा है, लेकिन ये कन्वे मुकम्मल नहीं कर रहा, इसलिए ये डिपेंडेंट क्लास है, सबॉर्डिनेट क्लास है।
ये मेन क्लास है या इंडिपेंडेंट क्लास है। तो जो दो क्लास पर मुश्तमिल हो, एक क्लास इंडिपेंडेंट हो, एक डिपेंडेंट हो, एक मेन हो, एक दूसरी सबॉर्डिनेट हो, तो वो फिक्रा जो है कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बाद में कंपाउंड, सिंपल और सेंटेंस जो और कम्प्लेक्स सेंटेंस इनको अच्छी तरह वीडियो बनाकर आपको समझाऊंगा। अभी सरफरी था, आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम नजदीक और आप इनसे मुस्तफीद हो सकें। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।